अब युधिष्ठिर से कहने लगे, अब तुम राजपाट संभालो, मुझे द्वारिका जाने दो। भगवान द्वारिका को प्रस्थान कर गए, द्वारिका पहुंचे। कुछ महीने बाद ही खबर आ गई, जिस उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की थी उसका जन्म हो गया, और उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। ज्योतिषी बुलाए युधिष्ठिर जी ने। ज्योतिषियों ने आकर के उस बालक के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। बोले, महाराज प्रहलाद जैसा होगा, भगवान का भक्त, राम जैसा माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होगा। सबके इतने सारे गुण बता दिए परीक्षित के। तो श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा कि इस बालक में सारे गुण ही गुण हैं, कोई अवगुण नहीं है? क्यों? क्योंकि संसार में गुणयुक्त ही व्यक्ति नहीं होता। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है, इस संसार में जो आया है, उसके अंदर कोई ना कोई दुर्गुण तो होगा, तभी वो पृथ्वी पर आया है। पूर्ण सद्गुण संपन्न, माफ कीजिएगा, इस संसार में कोई नहीं होता। महाराष्ट्र में एक संत हुए विनोबा भावे। उनसे किसी ने पूछा, संत की परिभाषा बताइए एक शब्द में। तो श्री विनोबा भावे कहते हैं, जो खुद में अवगुण को देखे और सब में सद्गुण को देखे वही संत है। और राक्षस कौन? बोले, जो खुद में सद्गुण देखे, बाकी सब में अवगुण देखे, वही राक्षस है। रावण को राम जी में भी अवगुण दिख रहे थे, कंस को कृष्ण में भी अवगुण दिखाई दे रहे हैं, वही तो राक्षस है जो सब में दुर्गुण देखे, खुद में सद्गुण देखे। मानव का सबसे श्रेष्ठ सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना ही उसका सबसे बड़ा सद्गुण है, कि हां मुझ में ये कमी है, ये स्वीकार करे वो। तो इस संसार में सद्गुण संपन्न कोई नहीं होता, अवगुण तो किसी ना किसी में होता ही होता है, सब में होते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। बिना अवगुण के हम संसार में नहीं आ सकते। परीक्षित के लिए युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि इस बालक में सब सद्गुण ही है, कोई अवगुण नहीं है, इसका ये कोई कुछ गलत नहीं करेगा, सब अच्छा ही अच्छा करेगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, हृदय पर पत्थर रख लीजिए, हम बताने जा रहे हैं ये क्या करेगा। तब उन्होंने बताया, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जेतात प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपका जो ये बालक है, तक्षक सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक ब्राह्मण का अनादर ना किया जाए। ब्राह्मण का जब तक अनहित नहीं करोगे तब तक तक्षक सर्प नहीं डसेगा। तक्षक सर्प मतलब सर्पों का राजा। परीक्षित के इस भाव को सुनकर के श्री युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से कहा, तो हमारा ये बालक ब्राह्मणों का अनित करेगा? बोले, वो जो भी करे, तक्षक सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी, लेकिन आप चिंता मत करना, प्रपत्स्यता उपश्रुत्या मुक्त संग पदम हरे, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करेगा। एक संत इसके जीवन में आएंगे जिनकी कृपा से ये भगवत प्राप्ति करेगा, आप चिंता मत करो। ऐसा बता करके ब्राह्मण चले गए। भगवान भी टोपी कुर्ता लेकर के आए, बालक के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर के आए, और बालक को सब सामग्री देकर के जब पुनः लौटने लगे, भगवान अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए। महीने बीत गए लेकिन अर्जुन लौट करके नहीं आया। एक दिन युधिष्ठिर जी को अपशगुन हुआ, और युधिष्ठिर जी वो सारे अपशगुन भीम को बता रहे हैं। कैसे कैसे अपशगुन भागवत में वर्णन किए गए हैं। युधिष्ठिर जी को अपशगुन हो रहा है, सूर्य उदय का, सूर्य उनको उदयमान सूर्य नहीं दिख रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि सूर्य अस्त हो रहा है, पहला अपशगुन। दूसरा अपशगुन, आज प्रातःकाल ब्रह्म वेला का समय है और इतने भयावह जंगल में एक भी पक्षी चहक नहीं रहा है, दूसरा अपशगुन। तीसरा अपशगुन, यमुना का जल जो सहज निर्मल भाव से बहता है, आज उसमें समुद्र की तरह उफान आ रही है। चौथा अपशगुन, घुड़साल के घोड़ों के नेत्रों में आंसू हैं। पांचवा अपशगुन, मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति आज मुरझाई मुरझाई दिख रही है। ऐसे बहुत सारे अपशगुन दिखे श्री युधिष्ठिर जी को, और उन्होंने ये सारे अपशगुन बताए भीम को। भीम देखो ऐसा ऐसा हो रहा है आज। और अंत में बोले, इतने महीने हो गए, ये अभी तक अर्जुन लौट करके क्यों नहीं आया? द्वारिका गया था द्वारिकाधीश को छोड़ने। तभी मुख्य द्वार पर एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के गिर पड़ा,
दौड़ करके देखा तो कोई और नहीं, अर्जुन ही था। युधिष्ठिर जी ने अपनी गोद में उठाया, अर्जुन तुम ठीक हो ना? तुम द्वारिका गए थे, वहां सब कुशल मंगल तो है ना? कोई किसी को कष्ट तो नहीं ना? द्वारिकाधीश ठीक है ना? सब कुछ कुशल तो है ना? तुम्हारे सिर का मुकुट कहां है? तुम्हारा गांडीव धनुष कहां है? तुम्हारा कवच कहां है? और ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने तुमको मारा हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अर्जुन रोते हुए उत्तर दे रहे हैं, भैया वंचितो हम महाराज हरिणाम बलरूपिण येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया पग पग पर हम पांडवों की रक्षा करने वाले, सदा सर्वदा हमारे लिए एक रक्षक बनकर के खड़े रहने वाले द्वारिकाधीश आज हम सबको अकेला छोड़ करके अपनी लीला पूरी करके चले गए। भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। मेरा मित्र, मेरा सखा कृष्ण आज अपनी लीला पूरी करके चला गया, हम अकेला छोड़ गया पृथ्वी पर। भैया ये वही कृष्ण है जिसकी वजह से इंद्र की सिंहासन आधा सदैव खाली रहता था। क्यों? बोले कभी अर्जुन आएगा तो मेरे बगल में बैठेगा। अर्जुन की इतनी पूंछ क्यों? बोले कृष्ण का मित्र है वो। कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। जिन कृष्ण की वजह से दुर्वासा ऋषि के क्रोध से हम सब बच पाए, वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। अरे जिन कृष्ण की वजह से आज हम गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन कहलाते हैं, वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। महाभारत युद्ध के मध्य में एक दिन मेरे घोड़े प्यासे थे भैया, सामने से बाणों की बौछार हो रही थी, मेरा रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। तब मैंने योगेश्वर से पूछा, कन्हैया क्या हुआ, रथ आगे बढ़ाओ। तब कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, ये दुर्बल हो गए हैं, जब तक जल नहीं मिलेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। तब मैंने कहा कि इस युद्ध के मध्यस्थ में इन घोड़ों को जल कैसे पिलाऊं, कहां जाऊं, क्या करें, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। कन्हैया मुस्कुराने लगा, बोले अर्जुन एक उपाय है, यदि करे तो। अर्जुन बोले आज्ञा करो। बोले जो कहूंगा सो करेगा? बोले वो करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे सो करूंगा, बताओ तो सही। तो बोले काम कर, रथ से नीचे उतर जा, पृथ्वी में गड्ढा कर और गड्ढा करके जल निकाल के घोड़ों को खोल के जल पिला करके घोड़ों को पुनः रथ में लगा करके तुम पीछे बैठ जाओ। मैं चिंतित हो गया कि कन्हैया ये तुम क्या कह रहे हो? मैं रथ से नीचे उतरूंगा, गड्ढा करूंगा, जल का स्रोत निकालूंगा, घोड़ों को पानी पिलाऊंगा, दोबारा जोत दूंगा, तुमको क्या लगता है इतनी देर में ये कौरव मुझे जीवित छोड़ेंगे? कन्हैया कहते हैं तूने कहा था करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे सो करूंगा, तो कर। बंधुओं, गुरु आज्ञा और भगवत आज्ञा। गुरु आज्ञा क्या है? आपके जो गुरुदेव हैं उनकी जो आज्ञा, और भगवत आज्ञा माने ग्रंथ की आज्ञा। ये ग्रंथ की आज्ञा साक्षात भगवत आज्ञा है। इन आज्ञाओं पर कभी भी संदेह मत करना। गुरु जी कहते हैं जयपुर चले जाओ, तो ये मत पूछो जयपुर जाके करना क्या है।